इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3 4.3। उससे पहले हम देखते हैं माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। ठीक, तो उससे पहले हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के बाद हम जाएंगे डेफिनेशन पे, एंड डेफिनेशन के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं माइनर क्या होता है। लेट अस सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे, एक मैट्रिक्स है एक हमारे पास डिटरमिनेंट है 2x2 का। सबसे पहले देखते हैं माइनर क्या होता है। माइनर जो है एक एलिमेंट का होता है, एलिमेंट्स का होता है। ठीक, 3 का होता है, 6 का, 7 का, 8 का। सबसे पहले हमारे पास माइनर M11 मतलब फर्स्ट एलिमेंट का माइनर क्या होता है। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे जो 3 है, 3 जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम है उसको छोड़ के यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है 8। तो माइनर ऑफ 3 इज 8, माइनर ऑफ 3 क्या है 8 पहले का। उसके बाद माइनर ऑफ M12, माइनर ऑफ 6 क्या बनेगा 6 का। तो 6 जिस भी रो और जिस भी कॉलम में है उसको छोड़ के बाकी सारा यहाँ पे क्या बचेगा 7 बचेगा। तो माइनर ऑफ 6 इज 7। उसके बाद हमारे पास है माइनर ऑफ 7 यहाँ पे 7 जिस रो और कॉलम है उसको छोड़ के यहाँ पे क्या बचेगा 6। तो इसका 6 है। अब उसके बाद हमारे पास है माइनर M22। अच्छा, माइनर क्या बनेगा इस 8 का, जिस भी रो और कॉलम में 8 है उसको छोड़ के यहाँ बचेगा भाई 3 बचेगा। तो इसका माइनर क्या है 3 है। ठीक, तो ये हमारे पास था माइनर, क्या था माइनर। उसके बाद हम समझते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। ठीक, तो इसी में हम देखते हैं कोफैक्टर A11 का कोफैक्टर क्या होता है। ठीक, कोफैक्टर बेसिकली क्या होता है -1 रेज्ड पावर, उसके बाद आएगा M1, फॉर एग्जाम्पल M11 है तो पहले एलिमेंट का 3 का क्या आएगा कोफैक्टर। ठीक, तो हम लिखिए यहाँ पे M11 और यहाँ पे -1 रेज्ड पावर 1+1। तो -1 रेज्ड पावर 1+1 क्या होता है -1 रेज्ड पावर 2, तो क्या बनेगा +1। तो यहाँ पे M11 क्या है, यहाँ पे +1 इंटू क्या आएगा M11 क्या है 8 है। तो माइनर ऑफ A11 इज, सॉरी कोफैक्टर ऑफ A11 इज 8। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A12 का कोफैक्टर क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट है 6 है यहाँ पे। ठीक, 6 का कोफैक्टर क्या आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास माइनर ऑफ M12 इंटू -1 रेज्ड पावर 1+2, ये वाला 1+2 इज इक्वल टू, अच्छा -1 रेज्ड पावर ऑड पावर क्या होता है -1 ही होता है। तो -1 इंटू हमारे पास M12 क्या है, हमारे पास M12 7 है तो 7 इज इक्वल टू -7। ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ A21 आएगा। कोफैक्टर ऑफ A21 हमारे पास यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास 7 है, इसका क्या आएगा कोफैक्टर, क्लियर यहाँ तक। तो -1 रेज्ड पावर क्या आएगा -1 इंटू M21, तो यहाँ पे आएगा 2+1। तो -1 रेज्ड पावर और क्या होता है -1 ही होता है इंटू M21 हमारे पास क्या 6 है तो इंटू 6 इज इक्वल टू -6। वैसे ही कोफैक्टर ऑफ A22 आप मुझे बताओगे कि कोफैक्टर ऑफ A22 किसी बराबर आएगा। ठीक, ये हमारे पास थी 2x2 डिटरमिनेंट। उसके बाद हम समझते हैं कि 3x3 में कैसे आएगा माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक, उसके बाद हम जाएंगे डेफिनेशन पे डायरेक्टली। तो चलिए समझते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक डिटरमिनेंट है A इज इक्वल टू 1 2 1 3 2 5 1 0 6, क्लियर यहाँ तक। तो इसमें हम देखते हैं कि माइनर और कोफैक्टर क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास पहले एलिमेंट के लिए M11 किसके बराबर आएगा, M11 किसके बराबर आएगा, जिस भी रो और कॉलम में ये वाला 1 है वो नहीं आएगा, उसको छोड़ के सारा यहाँ पे क्या बचेगा डिटरमिनेंट का 6 2 2 5 0 6। तो ये बराबर होगा 6 2 12 -0। तो इसका जो माइनर है क्या बनेगा 12 बनेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका क्या निकालो आप कोफैक्टर, क्या निकालो कोफैक्टर, तो आप कैसे निकालोगे A12, अच्छा A11 कोफैक्टर क्या है हमारे पास कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर क्या होगा -1 रेज्ड पावर यहाँ पे क्या है 1+1 इंटू M11। अच्छा, -1 का -1 रेज्ड पावर A1 क्या होता है +1 होता है, तो 1 इंटू M11 क्या होता है 12 इज इक्वल टू 12। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ किसी भी एलिमेंट का आप निकालो क्या माइनर और कोफैक्टर, लेट अस सपोज हम यहाँ पे 6 का निकालते हैं, लास्ट वाले एलिमेंट का क्या निकालते हैं माइनर और कोफैक्टर, अगर मैं आपको कहूँ। ठीक, अच्छा ये कौन सा एलिमेंट है M33 यहाँ पे निकालते हैं, इसका क्या निकालेंगे हम माइनर निकालेंगे। अच्छा, माइनर यहाँ पे किसके बराबर होगा, माइनर यहाँ पे बराबर होगा 6 का। ठीक, तो 6 को छोड़ के 6 जिस रो और कॉलम में है उसको छोड़ के क्या बचेगा 1 2 3 2 1 2 3 2। इसका क्या निकालेंगे माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक, तो पहले माइनर निकाले
2 1 जार 2 माइनस 3 2 जार 6 इसको टू -4। इसका हमारे पास जो माइनर है वो क्या है, वो माइनर इसका माइनर 4 है। अब हम कोफैक्टर निकालते हैं a33, तो किसके बराबर आएगा -1 रेज्ड पावर यहाँ पे क्या है 3 + 3 इंटू m33। अच्छा -1 रेज्ड पावर 6 क्या होता है +1 होता है, -1 रेज्ड पावर इवन पावर क्या होता है प्लस होता है। उसके बाद हमारे पास अभी m33 है, तो इसको ये हमारे पास +1 बनेगा इंटू m33 हमारे पास क्या है -4, तो इक्वल टू -4। इसका मतलब है आपने समझा अब माइनर और कोफैक्टर क्या होता है और हम कैसे निकालते हैं माइनर और कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट का। तो चलिए अब डेफिनेशन में जाते हैं, डेफिनेशन हमारे पास क्या कहती है, ठीक। लेट ए इक्वल aij बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है n है, ठीक, तो देन द माइनर ऑफ mij इज aij, ठीक। ये हमारे पास किसी भी एलिमेंट का माइनर, ये कोई भी aij हो सकता है, इज द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1 लिविंग द ith एंड jth कॉलम, जो मैंने आपको भी बताया, ठीक। उसके साथ साथ हमारे पास कोफैक्टर क्या होता है, लेट a इक्वल aij बी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, इसका ऑर्डर क्या होगा n होगा, ठीक है, ठीक है। देन कोफैक्टर aij ऑफ फॉर एग्जांपल aij इज इक्वल टू, ऐसे डायरेक्टली लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे, इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, अच्छा ऐसे लिखेंगे, is the determinant is the -1 raised for I plus j times determinant of the square submatrix leaving ith and jth कॉलम। क्लियर है यहाँ तक। अब ऐसे भी लिख सकते हो, अब कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, बस आपको बस समझना है कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। उसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे कहाँ पे, क्वेश्चन पे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सेप्ट को समझना। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो अब इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे 5 ही क्वेश्चन हैं, इनको हम जल्दी से करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। हमें माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं, ठीक। हमारे पास है 2 - 4 0 3, तो हमारे पास है फॉर एग्जांपल लेट a इज इक्वल टू, ए हमारे पास एक डिटरमिनेंट है 2 - 4 है 0 3। क्लियर है तक। हमें यहाँ पे क्या निकालने हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो पहले क्या निकालेंगे, माइनर्स, माइनर ऑफ a11, इसको कैसे लिखते हैं m11 से, ठीक है यहाँ तक। तो a किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा किसके बराबर, इसको छोड़ के जिस भी रो कॉलम में क्या है, ये 2 है, उसको छोड़ के 3 आएगा यहाँ पे। उसके बाद माइनर ऑफ a12, इस वाले एलिमेंट का -4 का माइनर क्या होगा, अच्छा -4 जिस भी रो और जिस भी कॉलम है उनको छोड़ के क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। तो m12 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अच्छा माइनर ऑफ किसका, a21 का, m21 किसके बराबर आएगा, -4 के बराबर आएगा। ऐसे ही माइनर ऑफ किसका, a22 का, जिस भी रो और कॉलम है ये वाला 3 है उसको छोड़ के बाकी सारा क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, m22 इक्वल 2। उसके बाद हमें इनके क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स, क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स, ठीक। तो चलिए निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ a11, तो ये हमारे पास क्या होगा a11, ठीक है यहाँ तक। तो मैंने आपको भी बताया -1 रेज्ड पावर यहाँ पे क्या 1 + 1 इंटू m11। अच्छा -1 रेज्ड पावर इवन क्या होता है, +1 होता है, तो m11 क्या यहाँ पे 3 है यहाँ पे। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ a12, a1 किसके बराबर आएगा, a12 -1 रेज्ड पावर 1 + 2 एंड m12। अच्छा -1 रेज्ड पावर ऑड क्या होता है, माइनस ही होता है, ठीक। और यहाँ पे m12 क्या है 0, तो -0 को 0 लिख सकते हैं। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ a21 किसके बराबर आएगा, a21 इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर यहाँ पे क्या है 2 + 1 m21 इज इक्वल टू, तो किसके बराबर आएगा, -1 रेज्ड पावर ऑड क्या होता है, माइनस ही होता है, ठीक। हमारे पास यहाँ पे m21 क्या है, m21 हमारे पास यहाँ पे -4 है, तो माइनस इंटू -4 इज इक्वल टू +4। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ a22
कमा A22 किसके बराबर आएगा -1 रेज़ पावर 2 + 2 M22 किसके बराबर आएगा -1 रेज़ पावर इवन क्या होता है +1 होता है +1 होता है। तो M22 का वैल्यू कितना है 2। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ 2, इसका मतलब हमारे पास ये जो है ये हमारे पास माइनर्स हैं, ये हमारे पास क्या है कोफैक्टर्स है। क्लियर है यहाँ तक? आप इनको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन पार्ट नंबर सेकंड करते हैं। पार्ट नंबर सेकंड करते हैं तो हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड जो है ABCD। तो चलिए लिखते हैं। लेट हमारे पास दूसरा पार्ट लेट A = ABCD। क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे माइनर ऑफ A11 पहले एलिमेंट का क्या माइनर हो किसके बराबर आएगा वेरी गुड D के बराबर। अच्छा इनको मिटाते पहले क्योंकि यहाँ फिर आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। तो M11 किसके बराबर आएगा D के बराबर। अच्छा M12 माइनर ऑफ D का बराबर किसके बराबर आएगा C के बराबर आएगा। एंड माइनर ऑफ A21 किसके बराबर आएगा B के बराबर। उसके बाद माइनर ऑफ M22 D का माइनर क्या होगा A होगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमें क्या निकालना है कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर ऑफ A11 पहले एलिमेंट का क्या कोफैक्टर -1 रेज़्ड पावर A1 क्या होता है +1 होता है। और M11 क्या है हमारे पास यहाँ पे D है तो यहाँ पे +D आएगा। उसके बाद क्या आएगा उसके बाद हमारे पास आएगा -C, आप निकाल सकते हो खुद। उसके बाद हमारे पास आएगा -B एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फिर से आएगा प्लस आएगा यहाँ पे क्या प्लस है यहाँ, क्योंकि हमारे पास देखिए अब जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 + 2 क्या होता है 3। ठीक तो -1 रेज़्ड पावर 3 क्या होता है -1 ही होता है। -1 इंटू M12 क्या होता है C होता है। तो मैंने ऐसे लिखा -C, ऐसे हमें -B लिखा मैंने यहाँ पे, ऐसे मैंने लिखा +A क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है -1 रेज़्ड पावर इवन पावर है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। आई थिंक मैं आपको पहला पार्ट दिखाता हूँ, दूसरा पार्ट आप खुद करोगे। हम देखते हैं अभी क्या करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। तो पहला पार्ट हमारे पास है लेट A करेंगे। लेट A = फॉर लेट X डिटरमिनेंट हमारे पास है 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमें क्या निकालना सबसे पहले माइनर्स। सबसे पहले माइनर्स निकालते हैं। माइनर ऑफ A11 तो पहले एलिमेंट का माइनर M11 किसके बराबर होगा डिटरमिनेंट ऑफ 1 जिस भी रो और कॉलम में ये वाला 1 है उसको छोड़ के सारे एलिमेंट। ठीक है आप यहाँ तक? तो 1 0 0 1 किसके बराबर आएगा 1 1 0 1 तो ये 1 के बराबर आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या माइनर ऑफ A12 तो क्या लिखिए M12 होगा माइनर ऑफ M12। ठीक है यहाँ तक? तो जिस भी रो और कॉलम में ये वाला 0 इसको छोड़ के सारे एलिमेंट्स क्या बचेंगे यहाँ पे बचेगा 0 0 0 1 0 0 0 1 तो किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। उसके बाद हमारे पास ये माइनर ऑफ A13 तो M13 जिस भी रो और कॉलम में ये वाला 0 इसको छोड़ के सारे एलिमेंट्स 0 0 0 1 0 0 0 1 0 तो किसके बराबर आएगा 0 के बराबर ही आएगा। उसके बाद माइनर ऑफ A21 M21। अच्छा M21 का माइनर किसके बराबर आएगा M21 ये वाला एलिमेंट है। ठीक है? इस वाले जिस भी रो और कॉलम है ये वाला एलिमेंट है उसको छोड़ के सारे जिस भी रो और कॉलम में ये वाला एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स। तो 0 0 0 1 क्या आएगा 0 0 0 1 तो ये आएगा 0 के बराबर ही। ठीक? उसके बाद हमारे पास है माइनर ऑफ A22 किस वाले एलिमेंट का इस वाले एलिमेंट का क्या माइनर निकालना है। ठीक? तो M22 किसके बराबर आएगा 1 0 0 1 1 0 0 1। क्लियर है यहाँ तक? तो किसके बराबर 1 1 0 1 तो 1 आएगा। उसके बाद माइनर ऑफ A23 तो M23 किसके बराबर M23 हमारे पास इस एलिमेंट के जिस भी रो और कॉलम में ये वाला एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 1 0 0 0 1 0 अच्छा 1 0 0 0 किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। उसके बाद माइनर ऑफ किसका A31 का M31 का माइनर क्या आएगा M31 का माइनर क्या आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए निकालते हैं। अच्छा जिस भी रो और कॉलम में ये वाला 0 है उसको छोड़ के सारे एलिमेंट 0 1 0 0 0 1 0 0 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो
ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। उसके बाद हम माइनर ऑफ A32 M32 इज इक्वल टू, अच्छा M3 इसका माइनर क्या आएगा, जिस भी रो और कॉलम है ये वाला 0 इसको छोड़ के, ठीक। ये हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 ही आएगा। उसके बाद लास्ट एलिमेंट का माइनर ऑफ किसका A33 का M33 लिखिए उसको हम, हाँ यहाँ पे काम आया है। तो M33 इज इक्वल टू इस वाले एलिमेंट का क्या माइनर, तो 1 0 0 1 1 0 0 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। उसके बाद हमें क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स, ठीक। बिल्कुल हमें कोफैक्टर्स ऐसे निकालने हैं जैसे आपने माइनर्स निकाले, ठीक। तो यहाँ पे आप कैसे निकालोगे कोफैक्टर, तो हम कोफैक्टर यहाँ पे निकालते हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्योंकि हमें ये जरूरत नहीं अभी, तो यहाँ पे निकालते हैं कोफैक्टर्स। हमें पार्ट नंबर सेट करना था, तो पार्ट नंबर सेट खुद कीजिएगा। तो पहले हमारे पास कोफैक्टर्स है, कोफैक्टर ऑफ फॉर एग्जांपल A11 -1 रेस, अच्छा पहले से लिखते सारा। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A12, उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A13, उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A21, उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A22। अब सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स ऐसे निकाले बराबर कहाँ तक, कोफैक्टर ऑफ कहाँ तक A33 के। क्लियर है यहाँ तक, मैं आपको यहाँ पे कुछ निकाल के दे देता हूँ, ठीक। तो कोफैक्टर ऑफ किसका A11 का, A11 का कोफैक्टर, ठीक। यहाँ पे हमारे पास -1 रेस्ट पर क्या आएगा 1 + 1, यहाँ पे हमारे पास 1 + 1 आएगा इंटू, अच्छा इसका माइनर क्या है, इंटू माइनर ऑफ इंटू M11। अच्छा M11 का वैल्यू कितना है, -1 रेस्ट पर 1 + 1 क्या होता है, +1 ही होता है। M11 का वैल्यू कितना होता है, M11 का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो इसका कोफैक्टर क्या है 1। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ इसका A12 का कोफैक्टर, ठीक। तो किसके बराबर आएगा, -1 रेस्ट पर 1 + 2 इंटू M22। तो -1 रेस्ट पर क्या है और, तो -1 ही होता है इंटू M22 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अच्छा यहाँ पे M12 है, M12 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो ये 0 आएगा। उसके बाद -1 रेस्ट पर 1 + 3 M13। अच्छा M1 -1 रेस्ट पर और इवन क्या होता है, इवन 1 होता है इंटू M13 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो इंटू 0 इज इक्वल टू 0। -1 रेस्ट पर 2 + 1 M21 इज इक्वल टू, अच्छा M21 -1 रेस्ट पर और क्या होता है, -1 ही होता है। M21 का वैल्यू कितना है, M21 का वैल्यू 0 है इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ऐसे अब लास्ट में हम लास्ट वाले एलिमेंट का निकालोगे, यहाँ पे क्या निकालोगे, कोफैक्टर ऑफ A33 लास्ट वाले एलिमेंट का, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, -1 रेस्ट पर 3 + 3, उसके बाद M33 इज इक्वल टू, अच्छा -1 रेस्ट पर A1 पावर क्या होता है, प्लस होता है। उसके बाद M33 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो M इंटू 1 तो इज इक्वल टू 1, ठीक। तो हमने माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाले इन सारे एलिमेंट्स के। क्लियर है यहाँ तक, ऐसे आपको दूसरा पार्ट भी करना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवॉल्व। क्लियर है यहाँ तक, तो हम कैसे करेंगे, हम इसके लिए ऐसे निकालेंगे, ठीक। हम करेंगे काम डिटरमिनेंट ऐसे निकालेंगे, इसका इवॉल्व ऐसे करेंगे A11 A, अच्छा A सेकंड रो में हमारे पास क्या है 201 ठीक। तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट क्या होता है A21 इंटू कोफैक्टर ऑफ A21 प्लस निकालेंगे हम सेकंड एलिमेंट A22 इंटू कोफैक्टर ऑफ सेकंड एलिमेंट प्लस उसके बाद थर्ड एलिमेंट A23 इंटू A23। हम इसको ऐसे इवॉल्व करते हैं, ठीक। हम बेसिकली पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे A21 A22 A23, ठीक। उसके बाद हम ऐड और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स, क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलिए कोफैक्टर्स निकालते हैं, ठीक। हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें कोफैक्टर ऑफ निकालना है, कोफैक्टर ऑफ किसका A21 का। A21 का कोफैक्टर क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले -1 रेज्ड पावर 2 + 1 इंटू M, अच्छा सॉरी यहाँ पे हमें डायरेक्टली निकालेंगे, इंटू क्या होगा, जिस भी रो और कॉलम में ये वाला 2 है उसको छोड़ के सारे एलिमेंट्स 3 8 2 3 3 8 2 एंड 3। अच्छा इसको इवॉल्व करते हैं, -1 रेज्ड पावर 3 क्या होता है +1 होता है,
सॉरी -1 होता है, -1 रेज़्ड टू पावर ऑड माइनस होता है, इनटू 3 3s are 9 एंड 8 2s are 16 -16। तो 9 में से 16 है, कितना बचेगा? -1 इंटू -7, तो कितना होता है? +7 हो जाएगा, ठीक। तो कोफैक्टर ऑफ A21 हमने निकाल दिया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? कोफैक्टर ऑफ A22। कोफैक्टर ऑफ A22 किसके बराबर आएगा? -1 रेज़्ड पावर 2 + 2 इंटू जिस भी रो और कॉलम है ये वाला 0 इसको छोड़ के, ठीक। तो क्या बचेगा? 5813 5813। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, -1 रेज़्ड पावर A1 क्या होता है? +1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 5 3s are 15, 15 में से 8 गए तो क्या कितना बचा? 7 इज इक्वल टू 7, यहाँ पे 7 आएगा। ऐसे कोफैक्टर ऑफ A23 -1 रेज़्ड पावर ऑड 2 + 3 आएगा, 2 + 3 वाला 2 + 3 इंटू जिस भी रो और कॉलम है ये वाला 1 है उसको छोड़ के 5312 5312 क्लियर यहाँ तक? तो ये किसके बराबर बनेगा? अच्छा, -1 रेज़्ड पावर ऑड क्या होता है? -1 ही होता है, इंटू 5 2s are 10, 10 में से 3 गए कितना बचेगा? 7 इज इक्वल टू -7 हुआ ये, क्लियर यहाँ तक? उसके बाद हमें क्या करना है? इवॉल्यूट करेंगे, ठीक। हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ इवॉल्वेटिंग द डिटरमिनेंट यूजिंग सेकेंड रो, क्लियर यहाँ तक? तो उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला लिखी गई है, इज इक्वल टू, तो A21 का वैल्यू कितना है? 2 है, और A21 का वैल्यू कितना है? इस कोफैक्टर का 7 है, प्लस A22 का वैल्यू कितना है? 0 इंटू A22 का वैल्यू कितना है? 7 है, कैपिटल A22, प्लस A23 एलिमेंट हमारे पास अभी 1 है, इंटू A23 का वैल्यू कितना है? A23 का वैल्यू का वैल्यू -7 यहाँ पे है। तो चलिए 7 2s are 14 होता है, माइनस प्लस में से होता है माइनस होता है, 7 1s are 7 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा? 7 होगा, क्लियर यहाँ तक? तो हमने इसको इवॉल्यूट किया बाय यूजिंग सेकंड रो, क्लियर यहाँ तक? ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 4 करना है। बिल्कुल हम क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें लेकिन बोल रहा है कि यूजिंग थर्ड कॉलम, हमें थर्ड कॉलम को यूज करना है, ठीक। यहाँ पे हमें रो को यूज करना था, वहां पे हमें कॉलम को यूज करना है। तो चलिए करते हैं। ये बेसिकली सेम क्वेश्चन है मुझे लगता है, इनमें उतनी वेरिएशन नहीं है इन क्वेश्चंस में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी 4 है। तो हमारे पास है क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को यूज करके, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को यूज करके हमें क्या करना है? इवॉल्यूट करना है इस डिटरमिनेंट को। चलिए करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले कोफैक्टर्स क्या निकालते हैं? कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम तो निकालते हैं। सबसे पहले कोफैक्टर्स है, कोफैक्टर ऑफ, अच्छा ये हमारे पास किसके बराबर ये है? ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? ये वाला है A13, ये वाला कौन सा है? A23, ये वाला कौन सा है? A33। तो कोफैक्टर ऑफ A13 इज इक्वल टू कमा A13 कैपिटल A13 इज इक्वल टू, यहाँ पे कम आया कोफैक्टर ऑफ इस एलिमेंट का, कोफैक्टर ऑफ ये हमारे पास इसके बराबर होता है। तो क्या क्या लिखिए हम? जिस भी रो और कॉलम में ये वाला एलिमेंट है उसको छोड़ के 1y 1z 1y 1z, तो किसके बराबर आएगा? z माइनस वाई के है। सॉरी यहाँ पे हमारे पास पहले क्या होगा? -1 रेज़ पावर 1 + 3। अच्छा 1 + 3 क्या होता है? प्लस ही होता है, क्लियर यहाँ तक? उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A23 इस वाले एलिमेंट का क्या? कोफैक्टर इज कमा A23 हमें निकालना इज इक्वल टू -1 रेज़ पावर 2 + 3 इंटू, अच्छा जिस भी रो और कॉलम है ये वाला zx है, तो 1x आएगा 1z आएगा, 1x 1z। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। -1 रेज़ पावर ऑड क्या होता है? माइनस ही होता है। उसके बाद अच्छा z1 z, x1 x माइनस x, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A33 किसके बराबर होगा? -1 रेज़्ड पावर 3 + 3 इंटू, उसके बाद हमारे पास क्या है? जिस भी रो कॉलम है हमारे पास कौन सा होगा? A33 वाला एलिमेंट, उसको छोड़ के 1x 1y 1x 1y, तो इसको लिखते हैं y माइनस x है। अच्छा -1 रेज़्ड पावर A1 क्या होता है? +1 होता है, इंटू y 1 y माइनस x, क्लियर है यहाँ तक?
ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद नाउ हम क्वेश्चन किए, नाउ इवॉल्वेटिंग द डिटरमिनेंट यूजिंग कौन सा रो, सॉरी कौन सा थर्ड कॉलम, यूजिंग थर्ड कॉलम। हमारे पास फॉर्मूला बनेगी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट का वैल्यू किसके बराबर होगा, A1 एलिमेंट A13 इंटू कोफैक्टर A13 प्लस एलिमेंट A23 इंटू कोफैक्टर A23 प्लस एलिमेंट A33 इंटू कोफैक्टर A33। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। इज इक्वल, इसको यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा A13 किसके बराबर है, A13 YZ के बराबर है, तो लिखते हैं YZ इंटू क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ दिस A13 किसके बराबर है, A13 Z माइनस वाई प्लस A23 एलिमेंट A23 हमारे पास एलिमेंट है ZX माइनस ZX इंटू हमारे पास है कोफैक्टर, इसका क्या है माइनस एक्स Z माइनस एक्स, तो A बराबर होगा, फॉर एग्जाम्पल इसको लिखेंगे हम x माइनस जेड। क्लियर है यहाँ तक, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ठीक, तो यहाँ पे इजी होगा, यहाँ पे x माइनस जेड प्लस। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास क्या है एक्स वाई, एलिमेंट एक्स वाई है, एक्स वाई इंटू कौन सा एलिमेंट है, थर्ड वाला एलिमेंट, लास्ट वाला एलिमेंट वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वाई जेड इंटू जेड इक्वल टू वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड इंटू दिस, ये होता है वाई स्क्वायर जेड प्लस, अच्छा जेड एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे हम देखते हैं लाइक टर्म्स को अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। तो इन दो में जब मैं क्या कॉमन निकालूंगा, वाई जेड कॉमन निकालता हूँ, तो चलिए वाई जेड कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा जेड माइनस वाई, अच्छा प्लस उसके बाद इसमें भी जेड स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, ठीक। तो क्या निकालिएगा हम एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा जेड माइनस वाई बचेगा, ठीक, जेड इसमें बचेगा वाई इसमें बचेगा, ठीक। उसके बाद हमारे पास ये दो टर्म्स बचते हैं, एक ये टर्म और एक टर्म, इनमें क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन निकालते हैं बाहर, माइनस भी बाहर निकालिए, यहाँ पे बचेगा जेड स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। उसके बाद अच्छा जेड माइनस वाई, ठीक, पहले नहीं, अच्छा वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स इंटू, अच्छा यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमारे पास जेड माइनस वाई हर एक टर्म है, जेड माइनस वाई को कॉमन निकालते हैं, क्या बचेगा वाई जेड बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एक्स इंटू जेड प्लस वाई। क्लियर है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ये यहाँ बनेगा जेड माइनस वाई इंटू वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद फिर से कॉमन निकालते हैं, अच्छा इन दो में एक्स कॉमन है, अच्छा इन दो में हमारे पास अब देखिए हमारे पास यहाँ पे वाई जेड है, यहाँ पे हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स जेड, तो इन दो में जेड कॉमन निकालते हैं और इन दो में एक्स कॉमन निकालते हैं, तो जेड माइनस वाई इंटू, अच्छा इन दो में क्या कॉमन निकालते हैं, जेड कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा वाई माइनस जेड, वाई माइनस एक्स बचेगा यहाँ पे। अच्छा इन दो में क्या कॉमन निकालेंगे, एक्स कॉमन निकालेंगे प्लस एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस वाई। अच्छा फिर से यहाँ पे हमारे पास अच्छा वाई माइनस एक्स है, तो यहाँ पे हमारे हम माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे, माइनस एक्स, यहाँ पे क्या बनेगा वाई माइनस एक्स बनेगा, फिर वाई माइनस एक्स, तो इज इक्वल टू जेड माइनस वाई इंटू क्या बनेगा, अच्छा यहाँ पे भी वाई माइनस एक्स है, यहाँ पे वाई माइनस एक्स है, तो वाई माइनस एक्स को बाहर निकालते हैं, ये क्या बचा यहाँ पे जेड माइनस एक्स। क्लियर है तक। तो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, तो इसको हम इस इधर ही निपटाते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास एक डिटरमिनेंट है बेसिकली हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, ठीक। हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि ए आई जे आर द कोफैक्टर्स ऑफ
ए आई जो है वो क्या है, कोफैक्टर्स इसके इसके इन एलिमेंट्स के, ठीक है। यहाँ तक हम देखते हैं कि इनमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। बेसिकली इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला A11 इंटू A11 प्लस फॉर एग्जाम्पल A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13। बेसिकली जो यहाँ पे एलिमेंट होगा वही यहाँ पे होना चाहिए, जो नंबर यहाँ पे वो नंबर यहाँ पे होना चाहिए, जो नंबर यहाँ पे वो नंबर यहाँ पे वो। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास A11 है, यहाँ पे 31 है, तो ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में हमारे पास है A13 यहाँ पे, A31 यहाँ पे, तो दूसरा भी नहीं होगा। तीसरे में हमारे पास है A21 यहाँ पे, A22 है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद है हमारे पास ये जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। इसका मतलब है ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।